माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTTP सर्वलेट, डिफरेंस विथ जेनरिक सर्वलेट एंड इंट्रोडक्शन टू डू गेट एंड डू पोस्ट। ये जो सर्वलेट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शंस अबाउट द सर्वलेट एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर, इसमें हम कवर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड एवरी टॉपिक्स। आपको कैसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन इंटरव्यू, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम उसी टॉपिक को कवर करते हैं यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा। आप इसको प्रिपेयर करो, इट्स वेरी वेल फॉर यू। ओके, हम बात करेंगे इसमें इंट्रोडक्शंस ऑफ द HTTP सर्वलेट, डिफरेंसेस ऑफ जेनरिक सर्वलेट, HTTP डिफरेंस, इंट्रोडक्शन टू डू गेट डू पोस्ट, और बहुत सारे मेथड हैं, इनमें क्या ड्रॉबैक है, क्या करते हैं, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे डेप्थ में। ओके, राइटिंग ए सर्वलेट बाय द एक्सटेंडिंग द HTTP सर्वलेट। आप कैसे एक सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। Before I am going to start, I have to discuss about previous video. Already I have learned introductions of the servlet, and next video is what is the use of servlet, where you are going to use of the servlet, everything I am discussed already in the previous video. इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द HTTP सर्वलेट क्लासेस। HTTP सर्वलेट क्लासेस होता क्या है, क्यों आया ये? एज यू नो, या द प्रोटोकॉल दैट इज मोस्टली यूज फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज HTTP। तो आप HTTP को जानते होंगे। अगर आप किसी ब्राउजर का यूज करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल से, तो डेफिनेटली आप HTTP के बारे में जानते होंगे। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। डेफिनेटली आप जानते होंगे इसको यूज करके हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं। ओरेकल सन एंड हैज प्रोवाइड अस डिराइव्ड क्लास ऑफ द जेनरिक सर्वलेट। हमको जो ओरेकल सन, ये जो कंपनी है, इन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया एक डिराइव क्लास ऑफ द जेनरिक सर्वलेट दैट इज कॉल्ड HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट एक्सटेंड किया हुआ है जेनरिक सर्वलेट को, बिकॉज जेनरिक सर्वलेट इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड HTTP सर्वलेट इज ऑल्सो क्लास, डेफिनेटली यू हैव टू एक्सटेंड। ओके, दिस क्लास इज ए एक्सटेंड जेनरिक सर्वलेट एंड प्रोवाइड्स सम स्पेशल मेथड। ये जो क्लासेस है जेनरिक सर्वलेट एंड प्रोवाइड्स सम स्पेशल मेथड, कौन सा मेथड स्पेशल प्रोवाइड कराता है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि देर आर टोटल 7 डू एक्स, आप कह सकते हो डू ट्रिपल एक्स मेथड गिवन बाय द क्लासेस HTTP सर्वलेट। क्यों दिया इन्होंने? जैसे कि सर्वलेट जो इंटरफेस था उसके पास कुछ मेथड थे, जैसे इनिट, डिस्ट्रॉय, सर्विस। उसी तरह जेनरिक सर्वलेट के पास भी कुछ मेथड थे। ओके, उसी तरह HTTP सर्वलेट के पास भी कुछ मेथड है। तो इसी तरह इच रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक HTTP कमांड। इसका यूज करके हम लोग, इस मेथड का यूज करके हम लोग और इफिशिएंट सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सबसे अच्छा सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारा ऑपरेशन डायरेक्टली मेथड को कॉल करके परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी फीचर हमारे जेनरिक सर्वलेट और सर्वलेट में नहीं था। ओके, हमारे पास जो मेथड है HTTP सर्वलेट के पास, वो मेथड है डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू पुट, डू डिलीट, डू ऑप्शन एंड डू ट्रेस। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन HTTP सर्वलेट, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन जेनरिक सर्वलेट, एंड ऑल्सो पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डू गेट एंड डू पोस्ट, डू हेड, डू पुट, डू डिलीट, डू ऑप्शन, डू ट्रेस। इन सभी का मेथड का क्या आप यूज बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो आई विल सेलेक्टेड यू, अदरवाइज नो। इसी तरह से आप कह सकते हो कि HTTP सर्वलेट के पास कुछ ऐसे मेथड है
जिन्हें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो इसी तरह से हम बात करते हैं कि डू गुड, डू पोस्ट और डू डिलीट, ये सभी मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास वे है कि आप किसी भी टेक्निक को, जैसे कि हम बात करते हैं डू गेट, सो इफ यू, चलो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं कि डू गेट, डू पोस्ट, इस सारी मेथड का यूज क्या है। जैसे कि आपको किसी सर्वर से कुछ चीज लेनी है, यानी कि आपको कुछ डाउनलोड करना है तो डू गेट का यूज करोगे आप। अगर आपको कुछ अपलोड करना है तो डू पोस्ट का यूज करोगे। डू हेड का, अगर आपको कुछ हेडर में देना है तो डू हेड का। डू पुट, कुछ आपको चेंजेस करना है, ऑलरेडी अवेलेबल कुछ डेटा है वहां पे सर्वर पे, आपको चेंज करना है तो डू पुट। आपको कुछ चीजें डिलीट करना है तो डिलीट करना है, ऑप्शन तो ऑप्शन, एंड ट्रेस टू ट्रेस। सो ये सारी यूज है, बस आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। Next slide. But out of them, only two is mostly used are in the do get and do post. बाबू इसे याद कर लेना, डू गेट एंड डू पोस्ट। डेफिनेटली आपसे डिफरेंस पूछ सकता है इंटरव्यूअर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज बिकॉज मैक्सिमम रिक्वेस्ट गिवन बाय द यूजर डू गेट एंड डू पोस्ट। आपका सभी काम लेना और देना से ही शुरू होता है। सो जैसे गेट और पोस्ट, कुछ लेना और कुछ देना, that is called communication. So the HTTP servlet class reads the HTTP request and determines if the request is HTTP and get post and calls one of the corresponding method, so you can represent it. Okay, now I'm going to show you diagram so you have covered very clarity. So for example, instantiation, this is the diagram for the instantiation, initialization, service and destroy. So start होता है initialization से। So पहले हमारा request आया और कुछ ये सारी प्रोसेस को फॉलो किया, फिर रिक्वेस्ट किया कहाँ, डू पोस्ट, डू गेट, डू ट्रेस, डू पुट, यानी कि सभी मेथड को अगर कॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। और फाइनली रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा सर्विस से, रिस्पॉन्स के पास, ब्राउजर के पास चला जाएगा। सो इस डायग्राम से आप कह सकते हो कि प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लो, आई डोंट वांट टू रीड इट। वीडियो को पॉज करो और इसे रीड करो अच्छे से। While extending the HTTP servlet class, we must never override the service method. We must never override the service method because it is already present in your class, super class. So you don't want to do it. So this is because the class HTTP servlet itself has a overridden the method service in such a way that it first detect the kinds of the requests generated by the browsers and get and post methods and call the do triple x method. So through this diagram I am going to represent get request, post request. So just you are searching through the browser and coming to the server, server take this step for the service and just call the do get, do post methods, and then after take the response and send this post request. सो इस तरह से बातें होती है। जैसे कि आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो गूगल ने क्या किया, आपके जो रिक्वेस्ट हैं उसे एक्सेप्ट किया, उसके बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करा और आपको रीसेंड कर दिया। सो लाइक दैट एक्टिविटी विल बी हैपन। ओके, नाउ another important point is HTTP servlet is an abstract class but it does not contain any abstract method. Good. एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ऑलरेडी आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। वे क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड दोनों को रख सकता है और इंटरफेस नहीं रख सकता है, वो केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रख सकता है। लेकिन जावा 8 ऑनवर्ड्स it can be accept default method and static method also. Okay, I don't want to discuss about it, I hope you already know about it. Okay, developer do that because none of the single methods contain a proper implementation. तुम पढ़ लो इसे। Okay, another important point is one of the do triple x method have been made abstract but still the class HTTP servlet has been declared an abstract class. No problem, can. Okay, just you read this important point and it is very useful for you. And this is because if those methods were abstract, you read it. Web container, this is the web container, load, instantiate, init, service, and you have to learn it and then you can understand easily its diagram. Okay,
HTTP Servlet life cycle. See, these are life cycles, you already know. All the steps are the same as a previous. The only difference is that when the container calls the service method, देखो सर्विस मेथड को बार बार कॉल की जाता है। एक बार जब आप प्रोजेक्ट को अपलोड कर देते हो, डिप्लॉयमेंट कर देते हो, तो ओनली बार बार सर्विस को कॉल कर सकते हो। तो डू गेट एंड डू पोस्ट इंटरनली सर्विस मेथड को ही कॉल करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू हैव टू नो अबाउट ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू रूम का, कि जेनरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट में डिफरेंस क्या है। सो आपके पास भरपूर मात्रा में स्टेप को रखा गया है, यू जस्ट लर्न इट। Okay, develop an HTTP based servlet and display current data and time whenever a request is arrives. Okay, so this is the first solution and you have to learn about it. For example, you have a date time servlet. You have to generate some date time servlet extending the HTTP servlet. You have to do it's a compulsory, and now you have to override doGet methods, and doGet method having a दो parameters, एक सर्वलेट रिस्पॉन्स HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ए एक्सेप्शन थ्रो करता है, सो आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया और जस्ट आपने डिक्लेयर करके डेट क्लास को क्रिएट करके और जस्ट उससे आपने प्रिंट कर दिया, तो आपको डेट करेंट डेट आपको प्रिंट करते रहेगा ये। तो इस तरह से आप डेट प्रिंट करवा सकते हो डायनेमिकली, एवरी टाइम चेंज होगा ब्राउजर के सामने। ये रहा आपके सामने डेट। सो जस्ट आप इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने एग्जैक्ट पाथ को, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम एंड जस्ट सेंड योर सर्वलेट नेम। दैट्स वाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।